बिहार विधानसभा 2025 के दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और इस बार जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर इतिहास रच दिया। खास बात यह रही कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। बड़ा सवाल यह है, आखिर युवाओं ने किस मुद्दे पर वोट किया? आइए एक युवा है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं युवाओं की क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुमन कुमार। सुमन कुमार। यस। कितना उम्र है? मेरा 25 समथिंग में होगा। 25 है। हाँ। कितने बार मतदान किए हैं? मेरा ये दूसरा बार था मतदान का। ये दूसरा बार था। दूसरा बार था। दूसरी बार मतदान किए, कैसा अपने आप को महसूस किए? प्राउड फील कर रहे थे, मतदान किया हमने अपने गवर्नमेंट बनाने के लिए। हाँ। हाँ जी। किस मुद्दे को लेकर आप मतदान किए? हमने स्वरोजगार उत्पन्न करने के मुद्दे पे हमने वोट किया था। स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए। अच्छा, आप जब मतदान किए तो क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त लोग को अपने आप का फीलिंग शेयर किए कि हम दूसरे बार मतदान किए हैं, कैसा गर्वान्वित महसूस कर रहे थे? नहीं, आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं कितना बार ले चुके हैं अभी तक में? किनका? आप जो ले रहे हैं युवा हाँ। सबसे, तो ये महसूस क्या होगा? हम मेरा मत था, हमने मतदान किया, ये तो मेरा अधिकार है, राइट है, हम कर सकते हैं। किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आपके जमीनी क्षेत्र में किस मुद्दे को लेकर आप वोट किए? मेन मेरा मुद्दा था कि ये जो पलायन है बिहार में खास करके वो रोकना था, तो वो मुद्दा था मेन मेरा। पलायन रोकने को लेकर। कहीं ना कहीं यहाँ से जो ट्रेन में डिब्बे में भर भर कर पलायन करने बाहर जाते हैं, उसको रोकने के लिए आप वोट किए? जी जी जी। देखिए, हम बिहार में पिछले कितने साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जो युवा का जो मेन पकड़ होना चाहिए जिसपे, उस पे नहीं है खास करके। अब जो युवा अपने से स्टार्टअप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अपना एक पकड़ बना रहा है मार्केट से। आप अभी स्टार्टअप किए हैं, आप मैक के साथ मेरे साथ आप डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जैसे आप अपना खुद का स्वरोजगार उत्पन्न किया, उसी तरह हम भी चाह रहे थे अपना सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, बट कुछ कुछ बिचौलिया बीच में आने के बाद सपोर्ट नहीं मिल पाता हम लोग को। क्या लगता है आप जो वोट किए हैं इससे परिवर्तन होगा? जरूर, वोट तो परिवर्तन करने के लिए ही होता है, परिवर्तन काहे ना होगा। क्या लगता है आप जो युवा जो मिलकर वोट किए हैं, क्या उससे सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी? क्या सोचकर आपने किया? सरकार तो ये तो हम नहीं बता सकते, क्या कि हम एक ही विधानसभा जान से हैं, क्या कि पूरा बिहार में 243 विधानसभा है। मेरे ख्याल से 243 विधानसभा में छातापुर हम लोग का एक 45 विधानसभा का हम परिदृश्य बता सकते हैं कि हम लोगों ने मेरा मुद्दा था कि स्थानीय यहाँ पे खास करके, तो हमने स्थानीय को देखकर हमने वोट किया। ऐसा तो स्थानीय जैसा बोल रहे हैं उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन आपके शरीर पर जो अंग वस्त्र, जो गमछा है, वो तो साफ दर्शाता है कि भगवा कलर का है। भगवा को आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी में जोड़ दे, आरजेडी में जोड़ दे, किसी दल में जोड़ दे? मतदान लेकिन ये तो एक ये वास्तव तो एक अपने आप को एक अलग ही प्रारूप देता है ना? नहीं नहीं, वो अलग बात है। हम मेरा भी कार्यक्रम चल रहा है बस स्टैंड में, आप शायद गए होंगे बस स्टैंड परिसर में, तो आप देखे होंगे वहाँ पे ऑलरेडी 11 तारीख से हमने स्टार्ट किया। 11, 12, 13, 14 नवंबर तक लगातार कार्यक्रम है। उसके मद्देनजर हमने पूजा जब पाठ किया तो वहाँ पे हमने भगवा धारण किया था। अच्छा, आप बदलाव को लेकर इस बार मतदान किए? हाँ, डेफिनेटली बदलाव करेगा। क्या अच्छा लगा कि बदलाव के लेकर आप वोट किए? क्या लगा विपक्ष से जिनको भी आप वोट किए, उनका क्या मुद्दा अच्छा लगा? देखिए, मेन हमारा है कि जो लोकल कैंडिडेट है, कि हमारा जो घर का है, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सुख दुख में काम आ रहे हैं, तो मेन फोकस होता है कि कोई भी हमारा पड़ोसी है तो कुछ भी ऐसा मैटर मुद्दा होगा तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई की तरह बात कर सकते हैं। वो मेरा मेन फोकस था वहाँ पे। तो इससे पहले भी तो विराजमान थे, लगातार कुर्सी को जकड़ कर बैठे हुए थे, विकास की बौछारें कर दिए थे, फिर उससे आपको क्या संपर्क नहीं साध पाए या जा नहीं पाए या कांटेक्ट नहीं कर पाए? क्या ऐसी मजबूरी रही? ऐसा मजबूरी की बात नहीं है। देखिए, क्या है ना कि जनता जो भी है यहाँ पे, पिछले बार भी बहुत मेहनत किए थे हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार है, बट नहीं उस टाइप से कुछ कर पाए थे, किस्मत साथ नहीं दिया उनका। लेकिन इस बार चांस बन रहा है मार्केट में, या कि आप दिखे कितना परसेंट चांस बन रहा है? चांस मेरे ख्याल से तो 99% होना चाहिए। 1% पे हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन 99% ऐसा है कि है। 99% आप कैसे कह सकते हैं? कैसे आप अंदाजा लगा? माहौल जो है, हम जो लोकल में रह रहे हैं, जिससे एक 25 साल का लड़का क्या माहौल, कैसे माहौल स्पष्ट कर लेगा? 25 साल का लड़का, आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं? आपका उम्र कितना? मेरे ख्याल से 26, 27 आपका भी होगा। हाँ। आप मेरे साथ में इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप क्या आकलन के साथ हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं? हम लोग इतना पब्लिक ओपिनियन कि हम लोग अभी तक एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाए और आप एकदम खुलेआम बोले 99%। देखिए, आकलन करना ये आपका एक अपना अकॉर्डिंग हो, आपका करते हैं आकलन, लेकिन हम लोग जो जीरो लेवल पे
करते हैं, आकलन करते हैं, हम लोग का एक अलग थ्योरी है। हम लोग अपने थ्योरी से जो कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो गणित हम लोग का बन रहा है, उस अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने फुलझड़ियों की तरह लुटाई है, तो कहीं ना कहीं ये 90% 99% आपका फेल्यूर गुजारा। देखिए, ऐसा नहीं है फुलझड़ियाँ क्या लुटाया ना लुटाए, वो तो मेरे लिए नहीं है। वो क्या कर रहे हैं वो अपने उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने जहाँ पे किया, मुझे जिस पे भरोसा है, हमने वो काम किया है। और काम करके पिछले 10 सालों से जो सेवा करते आ रहे हैं क्षेत्र में, स्थानीय बन के, बस। आप बोल रहे हैं कि हम लोग किए, उसके लिए जनसुराज वाले बोल रहे हैं हमारा प्लान सेटअप हो का गया। बिहार में क्या अस्तित्व है? अभी 14 तारीख का जब रिजल्ट निकलेगा, आप देख लीजिएगा क्या अस्तित्व उसका मार्केट में। तो जनसुराज के बारे में मुझे तो बात ही नहीं करना है। वो मार्केट का एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन है वो। ऐसे कैसे? उसका विचारधारा तो लोगों को, युवाओं को बहुत नहीं, अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं। विचारधारा पे जाइएगा तो उसका बहुत सारा ऐसा विचारधारा है जो कि मैच नहीं कर रहा युवा से। ये ये एनडीए सरकार बोल रही है कि इस बार जो जिस प्रकार से हम विकास किए हैं, महिलाओं के खाते में रोजगार के लिए राशि भेजे हैं, कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि मतदान जितना ज्यादा हुआ। देखिए, मतदान जागरूकता सरकार का फैलाना, ये वो उसका एक अलग राइट जो भी है सरकार का, गवर्नमेंट ये चाहिए मार्केट में कि जो भी है शहर में, बाजार में, कई गांव में, कि मतदान के लिए जागरूक करना। लेकिन क्या है ना कि अब कोई मतदाता जैसे हम हैं, हमने अपने आप को लोकल स्थानीय उम्मीदवार को देखते हुए हमने मत का अधिक मतदान किया। अब उसी तरह से है। अच्छा, ये लोकतंत्र के महापर्व जिस प्रकार से समापन हुआ है, आपके क्षेत्र में कैसा रहा, कैसा माहौल रहा? माहौल देखिए, 14 तारीख तक तो माहौल हम नहीं बता सकते। बूथ पे कैसा माहौल रहा? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुई? पूरा पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। और हमें लग रहा है कि हमारे कोसी जोन इलाके में 95% प्लस में यहाँ पे मतदान हुआ है बहुत हाँ। अच्छी तरह से। हाँ, पूरा शांति माहौल। चलिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और इसी दरमियान विधानसभा 2025 का जो है चुनाव समापन हो गया। दोनों चरणों में अच्छे खासे मतदान हुए और मतदान ने कहीं ना कहीं इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने के कारण एक इतिहास रच डाला है। इसी बीच हमारे साथ एक युवा थे और युवा से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। युवा किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान किए, युवा किधर जा रहे थे, युवा का मतदान करने का कारण क्या था, वो तमाम चीजों पर हम इनसे बात किए, आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए।